तो भाई आपका आपके क्लास 10th में टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं, आपने मैथमेटिक्स का दिया, आई होप कि आपको अच्छा हुआ होगा। लेकिन बारी है सबसे बड़े सब्जेक्ट की, भैया साइंस वाले बारी। दैट मींस आपको जो आपका पूरा साइंस है उसमें बेटा 3 पोर्शंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो आपको ऑलरेडी टीचर्स ने फिजिक्स के बेटा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स दिए हैं, केमिस्ट्री में आपको सर ने केमिकल रिएक्शन जो यानी कि इंपॉर्टेंट है वो दी है, और रही बात आपके सबसे प्यारे सब्जेक्ट बायोलॉजी की, भाई उसमें इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो है आपके डायग्राम्स। तो आज के सेशन में, छोटे सेशन में मैं लेके आया हूं आपके डायग्राम्स। तो मैं आपको पहले ही सजेस्ट कर रहा हूं भाई, जब आप एग्जामिनेशन हॉल की ओर जाओगे, मेक श्योर बेटा आपका जियोमेट्री बॉक्स साथ होना चाहिए। सर क्यों? बिकॉज आपको फिजिक्स में वो लगता है ना, क्या वो बाई कनकेव कन्वेक्स वो बनाना पड़ता है, हाँ, और आपको पेंसिल कम से कम बेटा 2 साथ होनी चाहिए, ठीक है। तो पेंसिल से डायग्राम बनाइए, चाहे आपको फिजिक्स में ह्यूमन आई बनानी हो बेटा, या आपको मैं बताऊं यहां पे बायोलॉजी में आपको कोई भी डायग्राम बनानी हो तो आपको पेंसिल से बनानी है और उसको लेबल भी करना है, ठीक है। तो हम चले आ जाए, हम कोशिश करते हैं, मेरे साथ भी बेटा आप भी कोशिश करें। बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स कौन सी है वो हम आज बता देते हैं, ठीक है। सर इंपॉर्टेंट डायग्राम्स मतलब ये नहीं है बस सिर्फ कुछ ही डायग्राम्स, नहीं, आपकी बायोलॉजी में जितने भी डायग्राम्स हैं भैया हम सारी की सारी डायग्राम्स आप आज ड्रा करेंगे, उनको लेबल करेंगे। आप भी मेरे साथ साथ ड्रा करिए। तो चले आ जाइए आप, लेकिन पेंसिल से करिए। मेरे पास बड़ी बातचीत बड़े इंडस्ट्री का पेन है तो मैं इसके साथ करता हूं, आप भैया किसके साथ करेंगे? पेंसिल से करेंगे। तो पहली डायग्राम मैंने रैंडमली लगाई है, लेकिन सारी डायग्राम आपकी क्लास 10 की इसे मैं कवर अप कर दूंगा। सर पहला है नेफ्रॉन, किडनी के अंदर भैया पहले ही चैप्टर का, दैट मींस लाइफ प्रोसेस चैप्टर में आपको नेफ्रॉन की डायग्राम है। और रिमेंबर बेटा किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन बना लेते हैं। सर बताइए नेफ्रॉन, हाँ, तो आ जाइए देखते हैं। देख भैया नेफ्रॉन कैसे होता है, देख 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 देख, बातचीत ज्यादा नहीं होगी, ओ बातचीत ज्यादा नहीं होगी, ठीक है, बातचीत ज्यादा नहीं होगी। तो यहां पे भाई सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, बस लेबल करने की कोशिश करेंगे। ओ क्या हो गया भैया, हो जाता है, सुनो 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 सुनो, ठीक है। हाँ, उसके बाद यहां पे भैया होता है आपका कलेक्टिंग डक्ट, वो हम अलग से बनाएंगे ऐसे, जो कि इसका पार्ट भी नहीं होता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल ये है भाई आपकी नेफ्रॉन। लेकिन आपके नेफ्रॉन में हम लोगों को पता है यहां से भाई आ जाती है ब्लड वेसल, ठीक है, ब्लड वेसल आ गई, बिल्कुल, ये ब्लड वेसल यहां से बाहर निकलती है, बिल्कुल, इधर देख, ठीक है, ये बनाया क्या इसने, ये ब्लड वेसल अब बाहर निकलती है। अब हो गई आपकी नेफ्रॉन। लेकिन इस नेफ्रॉन में सबसे बेटा हम पहले हम क्या करेंगे, लेबल करेंगे, किस पार्ट को क्या हमने कह डाला, किस पार्ट को हमने क्या कह डाला, ठीक है। अब सबसे पहले ये जो है भाई आपका अंदर, इसको हमने क्या कहा, ग्लोमेरुलस, क्या कहा, ये है भाई, हाँ पहले हम इसको लेबल करते हैं, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, जस्ट वेट जस्ट वेट जस्ट वेट बेटा, ये आपका ग्लोमेरुलस, ये क्या है, इसका भी नाम दे देते हैं। उसके बाद भाई आपका ये क्या है, ठीक है, उसके बाद बेटा आपका ये क्या है, उसके बाद आपका ये क्या है, उसके बाद आपका ये क्या है, बस, हाँ, हम अब नाम देते हैं। आ जाइए बेटा, देखो ये जो ब्लड कैपिलरीज है ना जो अंदर इस बेटा बोमेंस कैप्सूल में, इन ब्लड कैपिलरीज को हम एक साथ क्या बोलते हैं, हाँ, इनको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, डन है, हाँ। और ये वाला जो पार्ट है ना इसको बेटा हमने क्या कहा, बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस, बोमेंस कैप्सूल, डन है बेटा, हाँ। अब आपको पता होनी चाहिए ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल को एक साथ बेटा, हम इन दोनों को एक साथ हमने क्या कहा, रीनल कॉर्पसल, क्या कहा, रीनल कॉर्पसल, PUSCL, रीनल कॉर्पसल, डन है बेटा, हो गया। दूसरा जो पार्ट है वो है ये आपका रीनल टेब्यूल। रीनल टेब्यूल में बहुत सारे पार्ट्स हैं, सर कौन कौन सा पार्ट है, नाम बताइए। ये वाला पार्ट आपको बेटा दिख रहा है, एक सेकंड, जस्ट वेट जस्ट वेट, हम इसको ऐसे मारते हैं डिलीट, इसको हम ऐसे करते हैं, आपको पता है बेटा इसका नाम क्या है, इसका नाम, ये वाला जो पार्ट है इसका नाम है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल,
TUPULE, टिब्यूल, इसी को बेटा हम बोलते हैं PCT। हो गया, बड़ी बातचीत है। उसके बाद है ये, इसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनल। क्या बोलते हैं भाई? लूप ऑफ हेनल या हेनल्स लूप, लूप ऑफ हेनल, HENL, हेनल, है ना। उसके बाद बेटा ये वाला पार्ट आपका, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं भाई? इसको हम बोलते हैं डिस्टिल्ड कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, TUPULE, टिब्यूल, यानी कि DCT। इसके बाद ये वाला पार्ट, लेकिन ये नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, इसको हमने कहा कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। जरा बढ़िया आप देखिए, ब्यूटीफुल बन गया। पहली डायग्राम कंप्लीट हो गई, निपटाते हैं। अच्छा, दूसरी डायग्राम कौन है? अरे वाह, न्यूरॉन, मेरी जान, न्यूरॉन है, न्यूरॉन। न्यूरॉन की बातचीत आ गई यार, न्यूरॉन की बातचीत आ गई। न्यूरॉन है, कहां पे होती है सर? कहां पे होती है ये तो बताइए। आपको नहीं पता है भाई? आपके ब्रेन के अंदर, आपका जो बेटा नर्वस सिस्टम है उसमें न्यूरॉन है, आपके ब्रेन में न्यूरॉन सेल पाई जाती है। हम ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं भाई, आपकी न्यूरॉन है। अरे बड़ी बातचीत है, बड़ी बातचीत है, सुनिएगा सुनिएगा। ये आपकी बेटा न्यूरॉन है, हाँ, एक सेकंड, ऐसे आपको करना है, ठीक है। आपको भी बेटा ऐसे ही करना पड़ेगा, आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा, आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा, आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा। सर ये क्या आप कर रहे हैं? आप आर्टिस्ट बन गए कुछ? अरे मैं तो आर्टिस्ट नहीं बन गया भैया, अब देखिएगा मजा क्या आएगा। सर किस चीज का मजा आएगा? अब देखना मेरी जान, इधर सुन, देखो, हाँ। ओ, ये थोड़ा सा मोटा हो गया, ऐसे। ठीक है, हाँ। अब उसके बाद बारी रही किस चीज की? एक सेकंड, मैं आपको बताता हूं किसमें क्या पार्ट पाया जाता है। हो गया, उल्टा हो गया कुछ। जस्ट वेट, जस्ट वेट, हाँ। कॉपी करते हैं, एक को लगाते हैं नीचे। हो गया, बड़ी बातचीत है, बड़ी बातचीत है। अब देखिएगा बेटा, देखो, ठीक है, हाँ। अब हम क्या बना लेते हैं भाई? आपका सबसे पहले इसको हमने क्या कहा? एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, जस्ट वेट, जस्ट वेट। अंदर ये न्यूक्लियस होता है, हाँ। एक सेकंड, मैं न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बना लेता हूं ना, मैं आपको नाम बता देता हूं इसका। देखो न्यूरॉन आप कैसे बनाएंगे, आ गया ना आप कैसे बनाएंगे, हाँ। उसके बाद हाँ, ऐसे। एक सेकंड, जस्ट वेट, जस्ट वेट, वेट 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 भैया। मैं आपको बताता हूं ये क्या है। बातचीत ज्यादा नहीं, ज्यादा बातचीत नहीं, अपने काम से काम, अपने काम से काम। सर बताइए, अब ये क्या आपने बना लिया? यस, मैं आपको बताता हूं किसका मैंने क्या नाम दे दिया। ये देखिए, देखो भाई, न्यूरॉन में 3 पार्ट्स होते हैं सर। बढ़िया, आज आप जबरदस्त डायग्राम बनाते हैं, कोई बात नहीं। न्यूरॉन में भैया 3 पार्ट्स होते हैं सर। कौन कौन सा पार्ट होता है? ये जो आप देख रहे हैं ना भैया, हाँ, इसको मैंने क्या कहा? इनको मैंने कहा डेंड्राइट्स, ठीक है। एक सेकंड बेटा, क्या कहा? इस पार्ट को बेटा मैंने कहा, इस पार्ट को बेटा मैंने कहा डेंड्राइट। ओ, इतना मोटा भाई, हाँ। इस पार्ट को मैंने क्या कहा? डेंड्राइट, DENDRITE, डेंड्राइट। ये डेंड्राइट, डेंड्राइट बहुत सारे, ठीक है। उसके बाद भैया दूसरा पार्ट रहा, कौन सा? ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो बेटा ये गोलू वाला पार्ट है, ठीक है। इसको मैंने क्या कहा? साइटोन। भाई ये क्या है? यहाँ आपका साइटोन, हाँ। ओ, इसको बेटा मैंने क्या कहा? साइटोन, CYTON, साइटोन। लेकिन आप साइटोन में क्या देख रहे हैं बेटा? साइटोन का न्यूक्लियस देख रहे हैं, ठीक है। क्या देख रहे हैं? NUCLEUS, न्यूक्लियस, ठीक है। और क्या आप देख रहे हैं? हाँ, ये ग्रेन्यूल्स आप देख रहे हैं। इन ग्रेन्यूल्स का आपने क्या नाम दिया? निस्सलस ग्रेन्यूल्स। क्या नाम दिया बेटा? NISSLS, निस्सलस ग्रेन्यूल्स नाम दिया। डन है।
डन है बेटा, हाँ। उसके बाद बस हो गया, ये है डेंड्राइट, ये है साइटोन, ठीक है। उसके बाद रहा ये वाला पार्ट, इस पार्ट को बेटा हमने क्या कहा, इस पूरे पार्ट को बेटा मैंने क्या कहा, इस पूरे पार्ट को बेटा मैंने क्या कहा, एक्सॉन कहा। क्या कहा, इस पूरे पार्ट को मैंने कहा एक्सॉन या एक्सॉन कहा। सर कौन सा पार्ट, यहां से भाई ये लेके पूरा ये वाला पार्ट जो है पीछे ये लेके, ये सारा क्या है होता है बेटा, ये एक्सॉन कहलाता है। डन है, हाँ। एक्सॉन में आप क्या देंगे, एक्सॉन में इस सेल आप देख रहे हैं सर, ये कौन सी सेल है, इसका बेटा नाम होता है शिवान सेल, SCHWANN, शिवान सेल। ओ शिवान सेल, क्या नाम देते हैं, शिवान सेल। इसका भैया आपने नाम दिया शिवान सेल, यह शिवान सेल, शिवान सेल, शिवान सेल, शिवान सेल, ठीक है। उसके बाद दो शिवान सेल्स के बीच में आप बेटे गैप देख रहे हैं, बिल्कुल ये गैप आप देख रहे हैं, ये गैप देख रहे हैं, हाँ। सर इस गैप का आपने क्या नाम दिया, इसका आपने नाम दिया नोड ऑफ रणवीर, नोड ऑफ रणवीर सिंह, RAN या रणवीर, ठीक है भाई, नोड ऑफ रणवीर कहा। डन है, हाँ। अब उसके बाद बेटा मैं आपको कह रहा हूं, इस एक्सॉन को लास्ट पे ब्रांच निकलते, इनको मैंने क्या कहा, एक्सॉन टर्मिनल्स कहा, ठीक है, ठीक है भाई, हाँ। एक्सॉन टर्मिनल्स कहा, या एक्सॉन टर्मिनल्स कहा, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे आप ये देखो बेटा, लास्ट पे आप ये देखो, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को मैंने क्या कहा, हाँ, इसको मैंने कहा साइनेप्टिक नॉब, SYNAPTIC, साइनेप्टिक नॉब, KNOB, साइनेप्टिक नॉब। ध्यान है बेटा, हाँ। इस साइनेप्टिक नॉब के अंदर बेटा क्या होते हैं, साइनेप्टिक नॉब के अंदर बेटा साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं। मैं अगर नाम लिखूं बेटा, अंदर क्या होता है, साइनेप्टिक वेसिकल्स। क्या होते हैं भाई, अंदर होते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स, SYNAPTIC, साइनेप्टिक वेसिकल्स, VSICLS वेसिकल्स। बस हो गया बेटा, ये है आपकी कौन सी डायग्राम, प्यारी ब्यूटीफुल सी डायग्राम बन गई भैया न्यूरॉन की। हो गया, न्यूरॉन कहां पे होती है, आपके ब्रेन के अंदर। उसके बाद हम तीसरे की बात करें, ओहो फ्लावर, फूल हैं, गुलाब हैं, खराब मत करो, मैं गरीब लड़का हूं। जब गरीब लड़का है जवाब तो बनता है, हाँ कोई बात नहीं। इधर सुनो, इधर इधर इधर, आपका फ्लावर है सर, बिल्कुल बड़ी बातचीत है सर, फ्लावर बना लीजिएगा। अगर मैं बेटा आपका फ्लावर इस तरीके से बनाऊं, देखो आपको एक्चुअली इसमें दिखाना कुछ और है। ये बेटा आपका फ्लावर है, ठीक है, आपको इसमें कुछ और दिखाना है। सर दिखाना क्या है इसमें, इसमें बेटा दिखाना कुछ और है। अरे सर बताए ना दिखाना क्या है, आप तो बोल ही नहीं रहे हैं। इधर देख, मैं आपको बता, एक सेकंड मैं आपको बता दूं इसमें दिखाना क्या है। देख भाई, आपका फ्लावर है, बिल्कुल, हाँ। इसमें नीचे से बेटा ये होते हैं सेपल्स, ठीक है, ये क्या होते हैं, सेपल्स होते हैं। एक सेकंड मैं आपको बताता हूं इसमें होता क्या है। इसमें अब आपको क्या दिखाना है, इसमें अब आपको एक्चुअल रिप्रोडक्ट, एक सेकंड ये ज्यादा हो गया, इसमें आप एक्चुअल में आपको बेटा रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दिखाने होते हैं। क्या दिखाने होते हैं, रिप्रो, मैं आपको बताऊंगा ये क्या है। ज़्यादा खींचना नहीं है भाई। ओह सर खतरनाक, अरे नहीं, इधर-उधर भी हो गई, परफेक्ट तो नहीं बनेगी ना आपकी बेटा, परफेक्ट नहीं बनेगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक्चुअल एग्जामिनर लेबलिंग देखिएगा, क्या इसको कॉन्सेप्ट, क्या इसको डायग्राम का कॉन्सेप्ट समझ आया नहीं आया? क्या इसको डायग्राम समझ आई या नहीं आई है? वो बेटा एक्चुअल में आपकी लेबलिंग देखेगा। हाँ, डायग्राम बनानी भी अच्छी से होती है, लेकिन एक्चुअल में जिस पे वो फोकस करेगा ना, वो आपकी बेटा लेबलिंग देखेगा, ठीक है? क्या इसको पार्ट्स तो कम से कम पता है ना, या स्टोमक को किडनी बोलेगा, ये तो है। हाँ, ये चीज़ बेटा वो देखिएगा अच्छे से। इसलिए बेटा लेबलिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? लेबलिंग अच्छी होनी चाहिए। हमें तो आर्टिस्ट नहीं बनना है ना, हमें तो लेबलिंग अच्छी होनी चाहिए। चलिए बीच में हम क्या बना लेते हैं, बीच में भैया हम बना लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। देखो भाई, हाँ, आपका बेटा ये कौन बन गया, फ्लावर बन गया। फ्लावर में सर पार्ट्स का नाम बताएं। सबसे पहले ये जो आप कलर्ड पार्ट्स देख रहे हैं ना, कलर्ड जो होते हैं, जो चमकीला होते हैं भैया, उनको हमने क्या कहा, उनको मेरी जान हमने नाम दिया क्या, उनको हमने नाम दिया पेटल्स, PETALS, पेटल्स। ध्यान है बेटा, ये कौन है, पेटल्स। अच्छा, ये नीचे ग्रीन आप देख रहे हैं, ग्रीन लीव्स जैसे, इनको बेटा हमने कहा सेपलस। क्या कहा, सेपलस कहा। ध्यान है बेटा, हाँ यही होता है। सेपलस का ही दूसरा नाम होता है कैलेक्स, CALYX, कैलेक्स। और पेटल्स का ही दूसरा नाम होता है कोरोला, COROLLA, कोरोला। डन है बेटा, हाँ। तो सेपल्स और पेटल्स, हाँ। उसके बाद बेटा मैं आपको बताऊंगा, अंदर अगर आप देखेंगे ना, अंदर फ्लावर के अंदर बेटा मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं। जो आप ये देख रहे हैं ना, ये पूरा जो येलो आप देख रहे हैं, इसको बेटा ये एक्चुअली मेल पार्ट होता है। क्या होता है बेटा, ये पूरा क्या होता है, ये होता है मेल पार्ट, ठीक है। मैं ऐसे लिखूंगा, ऐसे बेटा, इसी मेल पार्ट का नाम होता है एंड्रोशम। इसी मेल पार्ट, ये पूरा का पूरा जो आपको बेटा दिख रहा है ना, ये होता है मेल पार्ट, इसी का नाम होता है एंड्रोशम। क्या नाम होता है बेटा, इसी का नाम क्या होता है, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम, इसी का बेटा नाम होता है एंड्रोशियम। लेकिन एंड्रोशियम में दो पार्ट्स हैं, एक तो ये हेड वाला होता है, ठीक है, एक तो बेटा ये होती है, ये ब्रांच जैसी, यानी कि एक तो ये हेड वाला होता है। एंड्रोशियम में दो पार्ट्स, मेल रिप्रोडक्ट पार्ट में दो होते हैं हिस्से। एक तो ये वाला ऊपर वाला हेड वाला, इस हेड वाले रीजन को हमने क्या कहा बेटा, इसको हमने कहा एंथर।
ANTHER, एंथर। ठीक है भाई, हाँ इसको हमने एंथर कहा। और जो ये वाला पार्ट इसको हमने कहा क्या, फिलामेंट। क्या कहा बेटा, फिलामेंट कहा। तो रिमेंबर बेटा, एंथर और फिलामेंट को ही हमने एक साथ क्या कहा, एंड्रोशियम कहा। डन है बेटा, एंथर और फिलामेंट को हमने एक साथ क्या कहा, मेल पार्ट या एंड्रोशियम कहा। इसको आप बेटा ऐसे लिख सकते हैं, मेल पार्ट भी या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी आपकी लिख सकते हैं। ठीक है, अब रही बात बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। ये जो अंदर आप देख रहे हैं पूरा फीमेल रिप्रोडक्ट पार्ट है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के हिस्से होते हैं, ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये टॉप वाला जो हिस्सा है, इसको हमने कहा बेटा, इसको हमने कहा सिटिग्मा, STIGMA, सिटिग्मा। क्या कहा बेटा, स्टिग्मा। उसके बाद ये वाला जो है ना, यहां से लेके यहां तक, इसको हमने कहा सिटाइल। क्या कहा बेटा, इसको हमने क्या कहा, सिटाइल कहा, STYLE, स्टाइल कहा। उसके बाद बेटा ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं ना, इसे डूम शेपर, इसको बेटा हमने कहा ओवरी। क्या कहा बेटा, OVARY, ओवरी। अगर मैं आपको कहूं इन तीनों को, सिटिग्मा, सिटाइल और ओवरी को, इनको एक साथ बेटा, सिटिग्मा, सिटाइल और ओवरी को एक साथ हम कहते हैं गाइनोशियम। क्या कहते हैं बेटा, गाइनोशियम। गाइनोशियम का हो, या बेटा इसी का नाम होता है फीमेल पार्ट या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यही होता है। यह है भाई आपका फ्लावर। डन है बेटा, हो गया फ्लावर। तो हाँ, ये लेबलिंग सही हो गई, बिल्कुल सर सही। हाँ, उसके बाद है बेटा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब कि इंसानों का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है भैया, उस चीज को बनाना है। सर एक्सक्रीटरी सिस्टम आप बनाइए, कोई बात नहीं, मैं बना लेता हूं। देखो भाई, आपकी इंसान की भैया ये किडनी होती है। देखो भाई, इंसान की किडनी, एक किडनी और यहां से बेटा दूसरी किडनी होती है। डन है बेटा, हाँ ये थोड़ी सी बड़ी हो गई, कोई बात नहीं, क्लोज लाते हैं। ठीक है बेटा, दो किडनीज हैं, डन। हाँ, उसके बाद अगर आप देखेंगे ऊपर से एक बेटा ब्लड वेसल आ जाती है। ये बेटा एक ब्लड वेसल आ गई, एक सेकंड, जस्ट वेट बेटा, जस्ट वेट। ये एक ब्लड वेसल आ गई। ठीक है, कौन आ गई, ब्लड वेसल आ गई। ठीक, इधर भी जाती है, इधर भी जाती है, इस किडनी में भी, इस किडनी में। हाँ, दूसरी ब्लड वेसल बेटा वापस निकल जाती है। ऐसे में लिखाऊंगा बेटा, ऐसे में, रीनल आर्टरी और रीनल वीन। ठीक है भाई, रीनल आर्टरी और रीनल वीन। ठीक है, एक का नाम दे दो रीनल आर्टरी, एक का नाम दे दो क्या, रीनल वीन। ठीक है भाई, एक का नाम क्या आप दे दो, एक सेकंड, एक का नाम क्या आप दे दो, रीनल, ये है बेटा एक, और दूसरी बेटा ये। हाँ, एक का नाम दे दो बेटा आप रीनल आर्टरी, एक का नाम आप क्या दे दो, रीनल आर्टरी, रीनल, ARTERY, रीनल आर्टरी। और दूसरी का, सॉरी, हाँ, एक का नाम आप दे दो बेटा, एक आप नाम दे दो रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी, ARTERY, आर्टरी। दूसरी का आप नाम दे दो रीनल वीन। डन है बेटा, समझ आया। हाँ, अब उसके बाद है बेटा आपकी किडनी। ये है भाई आपकी किडनी, क्या है, ये है जनाब आपकी KIDNEY, किडनी, या इसी का नाम होता है रीन, REI, रीन। डन है। हाँ, किडनी से बेटा आपको पता होनी चाहिए, एक पाइप ऐसे निकलती है, ऐसे बेटा एक पाइप निकलती है ना, एक ऐसे बेटा एक पाइप निकलती है। इस पाइप का नाम, इस किडनी से भी निकलता है, इस किडनी से भी। इनका नाम क्या है, इसका भैया नाम होता है यूरिटर। क्या नाम होता है, इसका नाम भैया होता है यूरिटर। ओ, क्या नाम होता है, इसका नाम भैया होता है यूरिटर, URETER, यूरिटर। ठीक है। हाँ, अच्छा, ये दोनों यूरिटर्स किस में चले जाते हैं, मैं आपको बताऊंगा। ये दोनों यूरिटर्स बेटा एक थैले में चले जाते हैं। इस थैले का क्या नाम होता है, इस थैले का भैया नाम होता है यूरिनरी ब्लैडर। क्या नाम होता है, इस थैले का नाम क्या है भैया, इस थैले का नाम होता है यूरिनरी ब्लैडर। किसी को बताना नहीं भैया, इसका नाम होता है यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, BLADDER, यूरिनरी ब्लैडर। लास्ट पे क्या होता है बेटा, लास्ट पे पता है क्या होता है सर, क्या होता है, ये वाली पाइप होती है जिससे यूरिन पास होता है, इसका नाम होता है यूरिथ्रा, यूरिथ्रा नाम होता है। तो हो गया भैया, आपकी ये किडनी है, दो किडनीज। ठीक है, उसके बाद बेटा किडनी से डक्ट पाइप निकलते हैं, यूरिटर, यूरिटर, और यूरिटर किस में जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, और लास्ट में बेटा क्या होता है, यूरिथ्रा होता है। धन्य है बेटा, खत्म, खत्म हो गया खेल। हाँ, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम, ओहो जबरदस्त बेटा डायग्राम है, दैट इज आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। सुनो बेटा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, ख्याल रखिएगा बेटा। आप डाइजेस्टिव सिस्टम अपना किस तरीके से बनाएंगे, देखो भाई आप अपना डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से बनाएंगे। चलिए मैं यहां से बेटा स्टार्ट करता हूं। इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसे भी आप बेटा बना सकते हैं, ये इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, इस तरीके से भी बेटा आप बना सकते हैं। देखिएगा बेटा, ठीक है, देख देख देख,
एक सेकंड बेटा। ओ ठीक है, हाँ फिलहाल तो इस तरीके से आप बनाएंगे। हाँ नेक्स्ट बेटा आप क्या बनाएंगे, साथ में यहां लिवर बनाएंगे, ऐसे थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, ठीक है। हाँ उसके बाद बेटा यहां से आप पेनक्रियाज बनाएंगे, यहां से आप बेटा पेनक्रियाज बनाएंगे, डन। हाँ और यहां से आप क्या बनाएंगे, यहां से बेटा आप बनाएंगे इसका गॉल ब्लैडर बनाएंगे, एक्चुअली पीछे से होता है, ठीक है। हाँ अब हम इसको लेबल करते हैं बेटा, ये वाला पार्ट इसको हम क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को हमने क्या कहा, ठीक है। हाँ उसके बाद इस वाले पार्ट को हमने क्या कहा, इस वाले पार्ट को हमने क्या कहा, उसके बाद बेटा इस वाले पार्ट को हमने क्या कहा, ठीक। अंदर वाले पार्ट को हमने क्या कहा, एक सेकंड, और बेटा इस वाले पार्ट को हमने क्या कहा, ठीक। उसके बाद ये वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट कौन सा है, और ये वाला पार्ट कौन सा है, तो खत्म। इधर सुनो, हाँ उसके बाद लिवर रहा, ये और पैनक्रियास रहा, बस इस तरीके से आप करेंगे। देखो भाई क्या करना है, हाँ सिंपल। पहला बेटा आपका आता है माउथ, पहला आपका कौन आता है, माउथ आता है, MOUTH, माउथ हो गया सर, हो गया। उसके बाद बेटा माउथ के बाद फेरिंक्स, PHRAYNX, फेरिंक्स, ठीक है। फेरिंक्स के बाद बेटा फूड पाइप, फूड पाइप बोलो, या मेरी जान इसी का नाम होता है ईसोफेगस, ईसोफेगस, PHAGUS, फैगस, डन है। उसके बाद बेटा आपका स्टोमक बचता है, STOMACH, स्टोमक। उसके बाद बेटा आपका कौन है, ये है बेटा स्टोमक के बाद ये सारा स्मॉल इंटेस्टाइन कहलाता है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट होता है ड्यूडीनम, क्या होता है, ड्यूडीनम, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा पार्ट होता है जूजीनम, जूजीनम, डन है। तीसरा पार्ट होता है इलियम, ठीक है भाई, इलियम। तो ड्यूडीनम, जूजीनम, इलियम, तीनों को भैया एक साथ हमने क्या कहा, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या कहा बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन, हाँ आइनस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद बेटा ये वाला पार्ट इसको हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, क्या बोलते हैं बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद बेटा कौन बचा, रेक्टम, हाँ एक्चुअली इसी का पार्ट होता है रेक्टम। उसके बाद लास्ट पे जो होल है इसका नाम है भैया एनस है। लेकिन कुछ ऐसे भी पार्ट्स होते हैं जो आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जैसे बेटा आपका लिवर पाया जाता है, ठीक है। और बेटा आपका पेनक्रियास होता है, पेनक्रियास दिखाना जरूरी है। और बेटा अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपका गॉल ब्लैडर भी है, ठीक है भाई, GB, गॉल ब्लैडर, BLADDER, ये अच्छा नहीं हो गया, एक सेकंड, ये है बेटा आपका BLADDER, गॉल ब्लैडर, डन है बेटा, हो गया, ये हो गया बेटा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। हाँ अगर हाँ इसके ऊपर बेटा बॉडी भी बना सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, सिंपल है। अब नेक्स्ट बेटा आपका कौन है, आपका है रेस्पिरेटरी सिस्टम। सिंपल बात है बेटा, इस तरह आप रेस्पिरेटरी सिस्टम भी लेबल करेंगे। ये है बेटा आपका कौन, आपका आपकी नोज, ठीक है, आपकी नोज, देखो भाई, हाँ एक सेकंड जस्ट वेट, ठीक है, ऐसे, ठीक है। हाँ सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, अब हम बेटा लंग्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे, लंग्स बनाएंगे। अब हम बेटा लंग्स बनाएंगे, देखो अब हम लंग्स बनाएंगे। एग्जामिनर बेटा आपकी कौन सी चीज देखेगा, वो बेटा आपका कौन सा चीज देखेगा, वो आपका आपकी लेबलिंग देखेगा, आपकी लेबलिंग बेटा देखेगा, ख्याल रखिएगा, वो आपकी लेबलिंग देखेगा, हाँ आपकी लेबलिंग देखेगा, समझो बस। आपका ये आपका बेटा कौन है, आपका बताए कौन है, सबसे पहले ये पार्ट कौन सा है, इसको आप नाम दीजिए। उसके बाद ये पार्ट कौन सा है, उसके बाद बेटा ये पार्ट कौन सा है, ठीक है। उसके बाद ये इसका क्या नाम है, अच्छा इन ब्रांच का क्या नाम है, ठीक है। उसके बाद बेटा आपका ये कौन है, बस इसका हम नाम देंगे। देखो सबसे पहले मैं आपको बेटा बताऊं, ये इसको हम क्या बोलते हैं, ये है भाई आपकी नोज, ठीक है, आपकी नोज शरीफ है, ये आपकी नोज। नोज के बाद बेटा फेरिंक्स, सर फेरिंक्स तो डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है, इसका भी है। उसके बाद बेटा लैरिंक्स, लैरिंक्स के बाद आप डायरेक्ट आना किस पे, विंड पाइप पे, विंड पाइप आपका हो, या मेरी जान इसका नाम है ट्रैकिया, ट्रैकिया इसका नाम है, ठीक है। उसके बाद बेटा आपका कौन है,
ट्रैकिया विंड पाइप से दो ब्रांच निकलते हैं, ब्रोंकाई, ठीक है, BRONCHI, ब्रोंकाई कहते हैं, ठीक है। ब्रोंकाई के बाद कौन है भाई, आपके लंग्स हैं। लंग्स का दूसरा नाम लिखना पल्मून्स, PULMONS, थोड़ा इंप्रेशन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट बेटा आपका ये डायाफ्राम है, ठीक है, डाया DHRAGM, डायाफ्राम, डन है बेटा। ये आपका कौन है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ठीक है। हाँ, उसको एक्चुअली अगर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये चीजें पे ऐड करना चाहते हैं, ये है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद बेटा कौन निकलते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकाई, ऐसे लास्ट ब्रांच निकलते हैं, ठीक है, उनसे भी बेटा ऐसे ब्रांच निकलते हैं, उनसे भी ऐसे ब्रांच निकलते हैं, ऐसे भी आप दिखा सकते हैं, नो इशू बेटा, ठीक है। सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, हाँ, ब्रोंक्यूल्स लास्ट पे बेटा ऐसे एल्वियोले होते हैं, क्या होता है बेटा, लास्ट पे बेटा ऐसे एल्वियोले होते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं, नो इशू, ठीक है। हाँ, इनको भी बेटा आप ऐसे बना सकते हैं, लास्ट इनको आप इनका नाम देख सकते हैं, ALVEOL, एल्वियोलाई, डन। हाँ, उसके बाद बेटा आपका बचता है ह्यूमन ब्रेन। अरे बड़ी बातचीत है, सुनो, एक्चुअल में लेबलिंग बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा आप जब ब्रेन बनाएंगे ना, देखो इंसान का बेटा जो ब्रेन होता है, देखो भाई आपका बेटा ह्यूमन ब्रेन है, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन में आप क्या काम करेंगे, समझो बेटा आप क्या करेंगे। सबसे पहले ये कौन सा पार्ट होता है, बहुत सिंपल है बेटा, ये कौन सा पार्ट है। उसके बाद बेटा यहाँ एक और पार्ट होता है, मैं आपको बताता हूँ वो पार्ट बेटा ऐसे यहाँ पे होता है। ये पार्ट कौन है, ये पार्ट कौन है। उसके बाद बेटा आपका नेक्स्ट वाला है कौन सा, यहाँ पे भी एक पार्ट होता है बेटा, जस्ट वेट, यहाँ पे भी बेटा एक पार्ट होता है, यहाँ पे भी एक पार्ट होता है, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, ठीक है, हाँ, इसका क्या नाम है। उसके बाद बेटा आपका ये वाला पार्ट कौन सा है, ठीक, हाँ, ये वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कौन सा है, और ये वाला पार्ट कौन सा है, तीनों। अब देखिएगा बेटा, सबसे पहले आपका ब्रेन है, ब्रेन में बेटा हमें पता है तीन पार्ट्स हैं, ठीक है, हाँ, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के भी बेटा दो पार्ट्स होता है। सबसे पहले ये वाला ऊपर, इसको हम बोलते हैं सेरिब्रम। एक सेकंड बेटा, इसका क्या नाम हमने दे दिया, इसका नाम हमने बेटा दे दिया सेरिब्रम, CEREBRUM, सेरिब्रम, ठीक है। देखो ऐसे ही करना, ये है सेरिब्रम, और ये कौन है, डाइएनसेफेलॉन, ठीक है भाई, डाइएनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन। याद रखो बेटा, सेरिब्रम और डायनसेफेलॉन को हमने एक साथ क्या कहा, फोर ब्रेन कहा। क्या कहा, हो गया आपका फोर ब्रेन, सर हो गया, ये बेटा आपका हो गया फोर ब्रेन। सिंपल डायग्राम, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिंपल। उसके बाद बेटा ये है मिड ब्रेन, ठीक है, ये कौन है आपका, ये है भाई आपका मिड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन भी हो गया, मिड ब्रेन भी हो गया। अब है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में तीन पार्ट्स होते हैं, कौन है, सबसे पहले ये बेटा है सेरिबेलम, क्या है बेटा, CEREBELLUM, सेरिबेलम, डन है बेटा। सेरिबेलम के बाद ये कौन है, इसका नाम है पोंस वेरोली, ठीक है, पोंस वेरोली, VAROLLI, वेरोली, ठीक है। उसके बाद है बेटा ये, इसका नाम है मेडुला ओब्लांगाटा, ठीक है, MEDULLA, मेडुला ओब्लांगेटा भी बोलो या ओब्लान गाटा भी बोलो। रिमेंबर बेटा, सेरिबेलम, पोंस वेरोली, मेडुला ओब्लांगाटो को एक साथ हमने क्या कहा, हाइंड ब्रेन कहा। क्या कहा भाई, इसको हमने कहा हाइंड ब्रेन कहा। जरा मुझे बताओ, आपके ब्रेन के तीन पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, कंप्लीट हो गए। सर बड़ी बातचीत है, इतना ही तो दिखाना है भाई, और क्या करना है, लेबलिंग बहुत मस्त है। अब बेटा बस लास्ट पे कुछ है, वो है कौन सा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अरे 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 अरे, बड़ी बातचीत है। सुनो बेटा, पहले हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ड्रा करते हैं। सिंपल बात है बेटा, कैसे आप ड्रा करेंगे, देखो आप कैसे ड्रा करेंगे, देखो देखो बेटा, आप इस तरीके से ड्रा करेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से आप ड्रा करेंगे, जस्ट वेट, ओ, हाँ, जस्ट वेट, जस्ट वेट, जस्ट वेट, ठीक है। हाँ, उसके बाद बेटा आप क्या काम करेंगे, अच्छे से अच्छे से अच्छे से अच्छे से नजर दे दो, देखो 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 देखो, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इस तरीके से आप ये चीज दिखाओगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बेटा आप क्या दिखाओगे, एंडोमेट्रियम भी दिखाओगे, ठीक है। एनाटॉमिकली इट इज नॉट राइट डायग्राम, समझाने के लिए, बस समझाने के लिए, समझाने के लिए बेटा, ठीक है। अब हाँ, बस देखिएगा अब कौन कौन सा पार्ट है। सर ओरी तो मत भूल गए, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं भूल गया भाई ओरी साहब को, साहिबा को। इधर एक, अब हम नाम देते हैं, सर ये कौन है, ठीक है, ये कौन है आपका, या ऐसे, सर ये कौन है आपका, ये बताएं, ये बताइए ये कौन है, अच्छा ये पूरा बताइए ये कौन है, और ये बताइए ये कौन है, ठीक है, और ये बताइए ये कौन है। बस इधर इधर ख्याल रखें, देखो बेटे कौन क्या है।
मैं आपको नाम बताता हूं। सबसे पहले ये कौन है, इसका नाम है ओवरी, OVARY, ओवरी। डन है बेटा, कौन है, इसका क्या नाम है, ओवरी। ओवरी के बाद ये कौन है, इस पार्ट का क्या नाम है, फैलोपियन ट्यूब, FALLOPIAN, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। या बेटा इसी का नाम होता है ओविडक्ट, ओविडक्ट। लेबलिंग पे ख्याल रखो, ठीक है। यह है बेटा आपका ये ओवरी, यह है फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। उसके बाद बेटा आपका ये वाला डूम शेपर, इसका नाम होता है भाई वर्म, या इसी का नाम होता है यूट्रस। जो आपका यूट्रस है ना, इसमें बेटा 3 लेयर्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी लेयर, एक, हाँ इस तरह बेटा दूसरी, एक सेकंड जस्ट वेट, एक लेयर पाई जाती है, दूसरी लेयर पाई जाती है, और बेटा तीसरी लेयर पाई, एक सेकंड जस्ट वेट, इस तीसरी लेयर पाई जाती है। सर इनका नाम बताएं। ऊपर वाली लेयर का नाम है बेटा, हाँ पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। बीच वाली का नाम है मायोमेट्रियम। अंदर वाली का नाम क्या होता है, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। ठीक है भाई, पीरियड्स के दौरान यही तो बाहर आ जाती है, ठीक है। हाँ ये तो बेटा यूट्रस की 3 लेयर्स हैं। पूरा ये क्या कहलाता है, सारा का सारा ये क्या कहलाता है बेटा, सारा का सारा ये कहलाता है, मैं इसी में अगर लिखूं ऐसे, यही कहलाता है बेटा यूट्रस, यही कहलाता है पूरा। ये वाला पार्ट बेटा कौन कहलाता है, यूट्रस कहलाता है। लास्ट पे बेटा ये कौन है, ये है बेटा सर्विक्स, CRVIX, सर्विक्स। सर्विक्स के बाद ये होल आप देख रहे हैं अपर्चर, इसका नाम है बेटा वेजाइना, VEGINA, वेजाइना। यह है बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस तरीके से बेहतरीन है, ठीक है। अब है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सर बताइए, यस मैं आपको बता देता हूं। देखो भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप किस तरीके से बनाएंगे, हाँ ठीक है। ये बेटा हमने एक मेल को लिया, एक सेकंड, ये बेटा हम एक मेल को ले लिया, एक सेकंड बेटा देखिए, इस मेल में भाई हमने क्या काम किया, ये है इसकी, एक सेकंड देखो भाई, इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हाँ इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है भाई, ये है एक टेस्टिकल, ये है दूसरा टेस्टिकल। डन है बेटा, हाँ। फिर क्या मैंने आपको बता दिया, सर कुछ नहीं आपने बता दिया, कोई बात नहीं, इधर ख्याल रख। देखो भाई साहब, देखो एक सेकंड जस्ट वेट, जस्ट वेट, जस्ट वेट, जस्ट वेट, बस हो गया, ठीक है। हाँ हो गया, एक सेकंड बेटा, ठीक है, हाँ हो गया। अब मैं आपको बताता हूं, सर नाम दीजिए, सर नाम दीजिए इसका, किसका क्या नाम है वो आप नाम बताएं। बिल्कुल, सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन है भाई, ये आप पार्ट देख रहे हैं, यहाँ भाई टेस्टिकल। क्या नाम इसका आप देंगे, इसका बेटा नाम देंगे टेस्टिकल, TESTICL, टेस्टिकल। टेस्टिकल कितने होते हैं भैया, 2 होते हैं, दोनों को हम टेस्टिस बोलते हैं। टेस्टिकल के बाद भाई ये कौन है, टेस्टिस के ऊपर से बेटा हाईली क्वालिटी डक्ट होती है, इसका नाम है भाई एपिडिडाइमिस। क्या नाम है बेटा, एपिडिडाइमिस, DYMIS, डाइमिस, ठीक है। उसके बाद बेटा तीसरा ये वाला एपिडिडाइमिस से एक लंबी एक डक्ट, एक पाइप निकलती है, इसका भाई क्या नाम होता है, वास डेफर्न्स, VAS, वास DEFERNS, वास डेफर्न्स, ठीक है भाई, हाँ वास डेफर्न्स हो गया। उसके बाद बेटा वास डिफेंस के बाद, वास डिफेंस के बाद ये आपको कौन दिख रहा है, वास डिफेंस के बाद जो डक्ट है ना, इस डक्ट का सर नाम क्या है, इस डक्ट का आप नाम क्या है, इस डक्ट का आप नाम क्या है, इसका बेटा नाम देंगे इजैक्यूलेटरी डक्ट। क्या नाम देंगे, इजैक्यूलेटरी डक्ट, या बेटा आप इसका नाम देंगे बेटा यूरिथ्रा, या इजैक्यूलेटरी डक्ट ही बोलेंगे, इजैक्यूलेटरी डक्ट भी बोलेंगे, इजैक्यूलेटरी डक्ट। और ये वाली जो पिनस के अंदर ये डक्ट है, इसका बेटा आपने इसका आपने क्या नाम दिया, इसका आपने बेटा नाम दिया यूरिथ्रा, URETHRA, यूरिथ्रा। और ये कौन है भाई, ये आपकी पिंस है, ठीक है, PENIS, पिंस। डन है सर। कुछ और पार्ट्स हैं, ये कौन है, ये है बेटा सेमाइनल वेजिकल। कौन है बेटा, सेमाइनल वेजिकल, सेमाइनल जो सेमाइनल फ्लूइड निकाल देता है, सेमाइनल वेजिकल। सर ये कौन है, ये है बेटा, ये है, इसका नाम होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, PROS, प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड है इसका नाम, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये है बेटा आपका कौन, पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डन हो गया बेटा आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक। हाँ अब अरे कुछ नहीं बचता है, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, आपका ऊपर वाला आपको सलामत रखे। मैं आपको ये बात बता दूं भाई, इंशाल्लाह 8 तारीख को आपके बायोलॉजी का मैराथन आने वाला है, ग्रैंड मैराथन। भाई सुबह 10 बजे से सारे बच्चे जुड़ना, अपने फ्रेंड्स को भी बताना, बिकॉज बेटा ये मैराथन धमाल मचाने वाला है। ये मैराथन तूफान मैराथन जो है ना, इसी में आपका पेपर इंशाल्लाह होगा, आपके MCQs इसमें निकल जाएंगे, मचा देंगे भाई। आपका पूरी पूरी आपकी बायोलॉजी उसमें डिस्कस करेंगे। आपका ऊपर हामिर और नासिर हो। भाई मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।